हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार स्पेशल बुक में दिया गया प्रैक्टिस सेट 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 का पहला सवाल है, निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, इन सभी जिलों में दलदली मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? कोसी नदी। सरैयामान पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। जूट का उत्पादन होता है। जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? आईओसी महारत्न कंपनी की इकाई है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? भागलपुर जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशक वर्ष 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 25.4% है। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1974 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज जिला है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल की मध्य सीमा निर्धारण करती है? महानंदा नदी। महानंदा नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल की मध्य सीमा निर्धारण करती है। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है मुंगेर में। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? सोन परियोजना। सोन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। निम्नलिखित नदियों एवं उसकी गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। नदी एवं संगम स्थल: पुनपुन नदी, पुनपुन नदी फतुहा, कोसी नदी कुर्सेला, गंडक नदी पलहीजा घाट, कर्मनासा नदी चौसा के निकट। ऑप्शन सी राइट आंसर। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण जिला है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918 है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय।
पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। विधान सभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 170 में। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? नखास पिंड में भंग किया गया। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने स्थापित किया। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? औरंगजेब ने। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजरुल हक ने। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तुगलक काल में। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? फिरोज शाह तुगलक ने। 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया? अमर सिंह ने। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक न्यायदेव को पराजित किया था? विजय सेन को। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? सिकंदर लोदी ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए? इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाना का निर्माण शेर शाह द्वारा नहीं किए गए। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? शाह आलम द्वितीय का। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। बहावी नेताओं में मृत्युदंड की सजा किसे मिली थी? याहिया अली, मोहम्मद जफर, मोहम्मद शफी,
इन सभी को मृत्युदंड की सजा मिली थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र था भागलपुर राजमहल। बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? स्वराज कथा का। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारण से, वैशाली से, सोनपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? कीकट शब्द का प्रयोग हुआ था। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स एवं चेदी महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। निम्न में किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बिंबिसार को। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? अजातशत्रु के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस था। प्रैक्टिस सेट 12 का पहला सवाल है, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? मल्लीनाथ एवं नेमिनाथ का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवितगुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? कालिदास। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? 10 वर्षों के बाद। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज्य दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? डायोनिसियस को। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? पाटलिपुत्र नगर से। पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान खान ने। अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी।
सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नूहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? हुसैन शाह सड़की को। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 में। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? वर्ष 1912 में। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग की। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ अधिवेशन में। ब्रिटिश यात्री बर्नियार्ड किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? औरंगजेब के समय। मुगल शासक फर्रुखसियार का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? 1713 ईस्वी में। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821 में। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, मजरुल हक ने, मौलाना नूरुल हसन ने। सभी व्यक्तियों ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243 जी में। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? 7 अस्थायी समिति होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? वर्ष 1952 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? अनुच्छेद 159।
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? 6 सप्ताह के भीतर। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्यों की संख्या 6 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1993 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? श्रीधर वासुदेव सोहोने है। बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 1 है। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वैशाली जिला। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? 25 सितंबर 2017 में। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? एनटीपीसी के सहयोग से। प्रसिद्ध नानक जल कुंड स्थित है राजगीर में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है अररिया जिला में। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है 2017 से 22। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सुपौल एवं भागलपुर जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? टर्शियरी चट्टान। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया एवं रोहतास। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 13 का पहला सवाल है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? पावापुरी स्थान पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता
किस जैन आचार्य ने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? धनानंद। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कालाशोक ने स्थापित किया। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? देवपाल। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय ने। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? पटना, शाहाबाद, सारण, सभी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था। ऑप्शन डी राइट आंसर। पटना के बिहटा में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था? 4 मार्च 1928 को। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? शाहपुर, भोजपुर क्षेत्र से। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? शाहजहां के समय। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था? जहांगीर। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चारनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? शाइस्ता खान ने। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार की गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? 1929 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1916 में। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 भाग पर। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? श्रीमती सरस्वती देवी एवं श्रीमती साधना देवी। ऑप्शन डी राइट आंसर।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा था बांकीपुर जेल में। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? मीरन को बनाया गया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? जहांगीर के समय। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? दाऊद खान। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? 90%। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? खादर मिट्टी को। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? गंडक नदी को। मेची निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? मेची निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है गया में। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 8 जिले। कौन कौन से हैं? सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, भोजपुर एवं सिवान जिले हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बाणसागर परियोजना। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? धान, ज्वार एवं बाजरा सभी खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार राज्य है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिम चंपारण, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गया, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना, पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में नहीं, नालंदा में स्थित है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? मगही पान, शाही लीची, कतरनी चावल सभी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2% है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है 345 किलोमीटर।
बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? कटोरिया, मनिहारी एवं इमामगंज। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213 के तहत। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? 5 इकाइयों में। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद थे। प्रैक्टिस सेट 14 का पहला सवाल है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। ऑप्शन डी राइट आंसर। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल होता है। विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? 7,000 जनसंख्या होना अनिवार्य है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? नालंदा जिला। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा, भोला पासवान शास्त्री, राम सुंदर दास। ये सभी बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1962 में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है?
बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? दुर्गावती जलप्रपात को। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? पोटाश की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? वर्ष 1934 में। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक हैं। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक हैं अनामिका। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? 7 जिलों का चयन किया गया है। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? मुजफ्फरपुर में। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। निम्न में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री को। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? सोन नदी, पुनपुन एवं कर्मनाशा नदी, फल्गु नदी। ये सभी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? गोगाबिल झील को। गोगाबिल झील को घोघा झील के नाम से जाना जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय था। ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया था 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? कुमारगुप्त ने। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम को। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? नालंदा। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? इब्राहिम खान के द्वारा। चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी में।
निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? मुबारिस खान। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर जेल में। चंपारण एग्रीरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? F.G. स्लाई, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवी प्रसाद। ये सभी सम्मिलित थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नारायण प्रसाद थे। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत से मिलता है? मेगास्थनीज के। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? प्रथम जैन संगति के बाद। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र तक। बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जरासंध थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभलेख प्राप्त हुए? चंपारण से। चंपारण से अशोक के स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 15 का पहला सवाल है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? थूगन समिति ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 40 में। राज्य में महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्य महिला आयोग के कार्य हैं।
राज्य महिला आयोग के कार्य हैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। ऑप्शन डी राइट आंसर। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है। प्रमंडल की संख्या 9 है एवं अनुमंडल की संख्या 101 है। ऑप्शन बी राइट आंसर। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? 40 होना अनिवार्य है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दक्षिण पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? कर्मनाशा नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है? ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर में। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया? वर्ष 2008 में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? बेगूसराय जिला है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सर्चलाइट है। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वर्ष 1999 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 11.3% है। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम है शिवहर, पटना एवं दरभंगा है। ऑप्शन ए राइट आंसर। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य बिहार राज्य है। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168 में। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है मधेपुरा में। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था।
पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? 1770 में। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 में। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद फर्रुखद्दीन ने रखा था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती अधूर कामिनी देवी ने की थी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। फणींद्र नाथ घोष ने हिस्सा लिया था। पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? अहमदुल्ला था। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? बेगूसराय से। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 में। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सच्चिदानंद। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 में। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? गुरु नानक देव ने। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इब्न बतूता ने। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तुगलक वंश से संबंधित था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? समुद्रगुप्त की। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? उदयन ने। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को। बिहार अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। रोमेनदेई। रोमेनदेई अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? महापद्म नंद को। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में।
पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? शिव सिंह। शिव सिंह की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 16 का पहला सवाल है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईसा पूर्व में आया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 1/6 भाग। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर या राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? अवंती, मालवा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? महापद्म नंद ने किया। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 वर्ष तक। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा था? 199 परगनों में बांटा था। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? वर्ष 1770 में। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबाजी ठाकुरदास ने। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू ने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह था।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? बलदेव सहाय ने। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याची थे। जॉर्ज पंचम ने शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 में। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? जॉन मार्शल ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण जिले में। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? मेजर होम्स की। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1917 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर जिले में। अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नालंदा में। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? वित्त संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। ऑप्शन डी राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? अनुच्छेद 201 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी, ये सभी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं मौसम पाई जाती है? बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च से जून तक। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? महानंदा नदी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु है 62 वर्ष। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत। किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल के अनुमति के बिना। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 38। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक अस्थायी सदन है। ये कथन सत्य है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।
ये कथन असत्य है। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ये भी कथन असत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी और सी कथन गलत है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? 1/3 सदस्यों का। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1925 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5% है। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? वर्ष 2006 में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे अमर्त्य सेन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है समस्तीपुर में। बिहार की किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा नदी की सबसे लंबी उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? कोसी नदी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज जिला। किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। प्रैक्टिस सेट 17 का पहला सवाल है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग राज्य जीता था। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? बिंबिसार। ऑप्शन ए राइट आंसर। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? नीरावली सूत्र में। बिहार में बड़े पैमाने का उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्व नेता थे कनिंघम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में।
स्वामी सजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। भागलपुर में एक आजाद दास्ता का गठन किया था। भागलपुर में एक आजाद दास्ता का गठन किया था सिया राम सिंह ने। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना क्षेत्र की। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? वर्ष 1942 में। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? वर्ष 1934 ईस्वी में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? अब्दुल बारी ने। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? मजरुल हक ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? एफ.जी. स्लाई की अध्यक्षता में। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुम्हर से। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कानव वंश का शासन स्थापित हुआ। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बिहार के 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दानापुर की किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? 7वीं, 8वीं एवं 40वीं। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? अहमदुल्ला को। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? ढाका अनुशीलन समिति। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ऑप्शन डी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? एडवर्ड जेम्स चेमियर थे। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? बक्सर जिले में। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? कुल 6 जिले शामिल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2018 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? 60:40 है। 60:40 है। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? मुंगेर में। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का गठन कब किया गया? 1950 में। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? भारत का दूसरा राज्य बिहार राज्य है। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? वर्ष 2002 में। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सुपौल जिले की सीमा। सुपौल जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? पुनपुन नदी। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी बिहार में। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? अंग क्षेत्र से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1974 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर स्थित है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? वर्ष 2011 में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। रोहतास में। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? बिहार के खगड़िया जिले से की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज जिला है। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है?
मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? झारखंड राज्य सरकार ने। प्रैक्टिस सेट 18 का पहला सवाल है, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मेजर किट्टू के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? तबकात ए नासिरी में है। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? अजातशत्रु ने। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितने जातक कहानियों का वर्णन है? 549। विजय या जीत प्राप्त। विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? वीतराग के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया? उदयन ने। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? रुक्मिणदेही में। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? कानून गो के नाम से जाना जाता था। अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? मोइन खान को बिहार भेजा था। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कृतिपातिका किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस शासक ने उत्तरपथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने उत्तरपथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? धर्मपाल ने। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? दरभंगा जिले से। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? हरि सिंह देव था। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? मनेर स्थान से। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? चरखा समिति का गठन किया था। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? जापान देश के। खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? 1961 में। राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र है।
निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बेतिया शहर। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? नलकूप के माध्यम से। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? जमुई जिले में। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन है? मैग्नीज है। राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? वर्ष 2001 में। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? मांझर कुंड कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। कोहिरा बांध स्थित है कैमूर में। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? 1978 में। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2008-9 में। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? 4 लाख का। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? 1000 रुपये की राशि प्रति माह दी जाती है। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? विद्यापति को। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1936 में। निम्न में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 5 भागों में बांटा गया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? सासाराम के समीप। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र मिश्र ने। 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम थे।
सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले या क्षेत्र से शुरू किया था? चंपारण जिले से शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? गणेश शंकर विद्यार्थी को मिलने की सलाह दी थी। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? गिरिवरधारी चौधरी ने भाग लिया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1934 में हुआ। कहाँ हुआ? गया में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 का प्रमुख कारण क्या था? बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण सोडा था। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन 1936 चलाया गया था? निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन 1936 में चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट 19 में दिया गया टॉपिक है बिहार में प्रथम। पहला सवाल है एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? लक्ष्मी झा बनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लाया गया है? बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लाया गया है? पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है? अरवल जिले के पुलिस के द्वारा। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ बनाया जा रहा है? गया में। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? नालंदा जिला है। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? भागलपुर में। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? समस्तीपुर जिले को। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हिसुआ में। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया? पटना से रांची तक किया गया। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? पटना में।
बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? वैशाली में। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया के फल्गु नदी पर किया गया है। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया के फल्गु नदी पर किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 411 मीटर है। विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? जाम्बिया देश ने। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर जिले में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना में। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? अरवल जिला है। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? पटना हवाई अड्डा है। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? IGIMS में। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। भोजपुरी भाषा का पहला OTP ऐप किस नाम से जारी किया गया है? भोजपुरी भाषा का पहला OTP ऐप किस नाम से जारी किया गया है? चौपाल नाम से जारी किया गया है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? पटना जिले में। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? कैमूर जिले में। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? बरौनी में। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी की गई है? पटना नगर निगम के द्वारा। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य बिहार राज्य है। बिहार का पहला ODF+ मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर प्रखंड को घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? बिहार का पहला ODF+ मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर को घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? यह भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियां की खेती शुरू की गई है? नालंदा जिले में। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार राज्य है। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? बिहार का पहला जिला जहानाबाद बना है।
ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार राज्य है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? सुपौल। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 15 फरवरी को। 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। मिलेट बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? भोजपुर में। बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर में। प्रैक्टिस सेट 20 में दिया गया टॉपिक है बिहार से संबंधित पुरस्कार एवं खेल। पहला सवाल है, पद्म पुरस्कार 2025 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 7 व्यक्तियों को। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान 2025 दिया गया है? शारदा सिन्हा को। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार के संदर्भ में पद्मश्री पुरस्कार 2025 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? भीम सिंह भवेश समाज सेवा, निर्मला देवी कला क्षेत्र से, डॉक्टर हेमंत कुमार चिकित्सा क्षेत्र से। ऑप्शन डी इनमें से सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार की किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? सुशील कुमार मोदी को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन पुरस्कार दिया गया है? मनोज बाजपेयी को। बिहार के कितने स्टार्टअप्स को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में पुरस्कार मिला है? 3 स्टार्टअप को। बिहार की किस पंचायत को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मोतीपुर पंचायत को। जनवरी 2025 में बिहार सरकार द्वारा बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में यह किससे संबंधित है? यह अवैध खनन से संबंधित है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। मैथिली भाषा में लिखी गई प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र मंगालिया को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
नेहा झा मनी को कविता है बनारस आ हम के लिए। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मुन्नी कामत को सम्मानित किया गया है। कहानी है चुपका के लिए। बिहार के किस बालक एवं बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सौरभ कुमार एवं गोल्डी कुमारी को। ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार के संदर्भ में डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी एवं सिकंदर कुमार सुमन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। जून 2025 में किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद द्वारा ग्रेड ए प्रदान किया गया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। 113वां बिहार दिवस 2025 का थीम है। 113वां बिहार दिवस 2025 का थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ऑप्शन ए राइट आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार का कौन सा स्थान रहा? 15वां स्थान रहा। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? कुल 36 पदक प्राप्त हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कितने स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक क्रमशः प्राप्त हुए हैं? 7 स्वर्ण, 11 रजत एवं 18 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया एवं भागलपुर जिले में किया गया है। इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में किया गया? बिहार के 5 शहरों में किया गया। कौन कौन से हैं? पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया एवं भागलपुर। उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? बिहार को कुल 12 पदक प्राप्त हुए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का कौन सा स्थान रहा? 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का कौन सा स्थान रहा? 29वां स्थान रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार को कुल कितने पदक मिले? बिहार को कुल 10 पदक मिले। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार को कितने स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक क्रमशः प्राप्त हुए हैं? 3 स्वर्ण, 3 रजत एवं 4 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार को 14 स्थान प्राप्त हुआ है।
बिहार में गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? बिहार में गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उद्योग विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक दिया गया है? 9 अधिकारियों को राष्ट्रीय पदक दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।